आज अष्टावक्र महागीता में अध्याय 2 शुरू होगा। अध्याय 1 पहले ही पिछली व्याख्यान में पूरा हो चुका है और अध्याय 2 शुरू करने से पहले मैं वो 3 प्रश्न दोबारा से दोहराना चाहूंगी जो कि राजा जनक ने पूछे थे ऋषि अष्टावक्र जी से। उन्होंने पूछा था कि ज्ञान कैसे होगा और मुक्ति कैसे होगी और वैराग्य कैसे प्राप्त होगा। और उसी का अध्याय 1 में अष्टावक्र जी ने उत्तर दिया था। अध्याय 2 में हम जानेंगे कि जो भी राजा जनक ने अष्टावक्र से सुना उसके बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया रही, उन्होंने ज्ञान को कैसे ग्रहण किया, क्या उन्हें समझ में आया, क्या बोध उन्हें हुआ और क्या क्या उनके विचार प्रकट हुए। फिर जैसे हम साधकों का देखते हैं त्रिदिवसीय कार्यक्रम होने के बाद या ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम होने के बाद अगर हम उनसे पूछा जाए अगर कि आपके अब क्या विचार हैं ज्ञान को लेकर, अज्ञान को, आत्मज्ञान को, या अभी आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, तो इसी तरह से राजा जनक अब बताएंगे अध्याय 2 में कि उन्होंने क्या पाया या उन्होंने क्या क्या खोया। अज्ञान का जब नाश हुआ तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रही, हम अध्याय 2 में आज जानेंगे। तो अध्याय 2 में राजा जनक कहते हैं अष्टावक्र जी से, अध्याय 2 का श्लोक 1। इस श्लोक में राजा जनक कहते हैं, आश्चर्य, मैं निष्कलंक, शांत, प्रकृति से परे ज्ञान स्वरूप हूं। इतने समय तक मैं मोह से संतप्त किया गया। राजा जनक कहते हैं कितने आश्चर्य की बात है, उनको बहुत आश्चर्य हुआ। बहुत आश्चर्य से भरे हुए राजा जनक कहते हैं कि मैं निष्कलंक, निष्कलंक अर्थात जिसके ऊपर कुछ भी कलंक नहीं है। कलंक क्या होता है? कलंक मतलब कोई काला धब्बा। कलंक को हम कैसे, अगर हम बताएंगे तो कैसे बताते हैं? धब्बा, और धब्बा भी कैसा? काला। और काला धब्बे का अर्थ क्या है? कि जहां अंधेरा ना हो, किसी भी तरह का जहां अंधेरा ना हो। तो वो कहते हैं मैं निष्कलंक, शांत। अब ये जितने भी बातें निकल रही हैं अंदर से राजा जनक के, वो उनके अब अपने आश्चर्य से भरे हुए भाव अब निकल रहे हैं कि ये सारी चीज मेरे अंदर थी और मुझे पता ही नहीं था। अज्ञानवश जो मैं हूं वो मैं जानता नहीं था, और जो मैं नहीं हूं, जो दिखाई दे रहा था, उसी को मैंने माना हुआ था जो मैं हूं। तो वो कहते हैं कि मैं निष्कलंक हूं, शांत हूं, क्योंकि जो मेरा स्वरूप है, जो आत्मन है, वो शांति ही है। जो भी अशांति होती है जीवन में, वो किस लिए होती है? चित्त के कारण होती है, चित्त की चित्तवृत्तियों के कारण होती है। अशांति जितनी भी होती है वो मन के कारण होती है, क्योंकि मन का स्वभाव ही अशांत है। उसको गतिमान भी कह सकते हैं, परिवर्तन। तो मैं निष्कलंक हूँ, शांत हूँ, प्रकृति से परे हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ।
इतने समय तक मैं मोह से संतप्त किया गया। संतप्त का अर्थ होता है दुखी, दुखी होना। तो इतने समय तक, कितने समय तक? जन्मों जन्मों तक। क्योंकि जब तक हमने ये नहीं जाना कि मैं कौन हूं, तब तक तो मोह में ही हम ग्रस्त होते हैं। जब तक कोई व्यक्ति ये ना जान ले कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, तब तक तो वो मोह में ही ग्रस्त है। और अगर मनुष्य जीवन मिला है तो इस जन्म से पहले, इस जीवन से पहले जीव कितनी लंबी यात्रा से आ रहा होगा, बहुत लंबी यात्रा से। ये बहुत लंबी यात्रा रही होगी। अगर मनुष्य जीवन में है तो ये यात्रा पीछे बहुत लंबी रही होगी। और हर एक जन्म में मोह से जकड़े हुए थे, तभी तो अभी तक नहीं जान पाए थे कि मैं कौन हूँ। और जब जाना मैं कौन हूँ, तब ये समझ में आया कि अगर मेरा स्वरूप प्रकाशवान है और मैं शांत ही हूँ और ना मेरा जन्म होता है ना मृत्यु होती है, तो किसने जकड़ा हुआ था हमें? मोह ने। मोह जकड़ लेता है। तो राजा जनक कहते हैं, आश्चर्य की बात है कि मैं निष्कलंक, शांत, प्रकृति से परे ज्ञान स्वरूप हूँ। इतने समय तक मैं मोह से पीड़ित रहा, मोह से बंधा रहा। कितने लंबे समय की बात यह हो रही है। श्लोक 2 में अब आगे राजा जनक कहते हैं, देखिए राजा जनक कितने कितने आश्चर्य से भरेंगे। दूसरे श्लोक में राजा जनक कहते हैं, जिस प्रकार मैं इस शरीर को प्रकाशित करता हूँ, उसी प्रकार इस विश्व को भी मैं ही प्रकाशित करता हूँ। अतः मैं यह समस्त विश्व ही हूँ अथवा कुछ भी नहीं। कितना सुंदर शब्द है ये, कितनी सुंदर वाक्य कहा गया है राजा जनक के द्वारा कि जिस प्रकार मैं इस शरीर को प्रकाशित करता हूँ। इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? इस लाइन का अर्थ हुआ कि ये शरीर तभी मूल्यवान है, या इस शरीर का तभी महत्व है जब आत्मन इसको प्रकाशित कर रहा है। मतलब आत्मन जब इस शरीर से संबंधित है, आत्मन की जब दृष्टि इस शरीर पे है, तभी ये मूल्यवान है। जब ये शरीर आत्मन से संपर्क में है, तभी ये मूल्यवान है। अन्यथा ये एक मिट्टी का ढेर है। ये जैसे हम इसको दूसरी तरह से ऐसे भी समझ सकते हैं कि अभी ये आत्मन प्रकाशित है और इस शरीर को प्रकाशित कर रहा है। इस शरीर को प्रकाशित कर रहे तभी बोल भी पा रही हूं मैं। अगर आत्मन इस शरीर से अपनी दृष्टि को हटा ले तो ये क्या हो जाएगा? बोल भी नहीं पाएगा, सुन भी नहीं पाएगा, आंखों से देख भी नहीं पाएंगे। अगर आंखों में ये शक्ति होती कि वो देख रहे हैं, तो जब ये कहते हैं कि शरीर की मृत्यु हो गई, तब वो शरीर क्यों नहीं देख पाता? अगर आंखों में ही ये शक्ति होती कि वो किसी भी चीज को देख सके, तो इस शरीर की मृत्यु जब होती है, जब कहते हैं कि शरीर मृत्यु हो गया है ये, तब आंखें क्यों नहीं देख पाती हैं, या तब कान क्यों नहीं सुन पाते हैं, या तब क्यों नहीं बोल पाते हैं? तो ये जो शरीर है ये एक यंत्र के समान है। जैसा कि आप लोग अभी जो इस अष्टावक्र महागीता व्याख्यान में सम्मिलित हुए हैं, तो सभी फोन के माध्यम से हैं, यहाँ पे टेलीग्राम पे जो हम कर रहे हैं ये व्याख्या। तो ये जो शरीर है एक मोबाइल की तरह भी इसको आप समझ सकते हैं। जैसे एक मोबाइल होता है, मोबाइल में सारे फंक्शन अपने आप होते हैं, सारी चीजें, उससे आवाज भी आती है, उसमें कुछ लिख भी सकते हैं, सारी चीज कर सकते हैं। लेकिन वो महत्वहीन हो जाएगा कब? अगर हम मोबाइल को चार्ज नहीं करेंगे, अगर हम उसको ऊर्जा नहीं देंगे, अगर हम इससे चार्ज नहीं करेंगे, अगर मोबाइल स्विच ऑफ होगा
तो वो किसी काम का नहीं है, फिर वो बेकार है, फिर वो एक डिब्बा है वो। तो उसी तरह से ये जो शरीर है, इस शरीर से जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि आत्मन, जिसको हम एक ऊर्जा की तरह भी समझ सकते हैं, वैसे भी विज्ञान में तो ऊर्जा ही कहते हैं, किसी की भी शक्ति को ऊर्जा ही कहा जाता है। चाहे वो बिजली, जो लाइट है उसकी शक्ति को भी ऊर्जा ही कहते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको ऊर्जा से ही व्यक्त किया जाता है। तो ये जो आत्मन की जो ऊर्जा है, जब ये इस शरीर के संपर्क में होती है तब ये शरीर भी प्रकाशित होता है, अन्यथा ये शरीर भी एक मोबाइल की तरह एक डिब्बा ही है। तो अष्टावक्र कहते हैं जिस प्रकार मैं इस शरीर को प्रकाशित कर रहा हूँ, जैसे इसमें इस शरीर को प्रकाशित कर रहा हूँ, उसी प्रकार मैं विश्व को भी प्रकाशित कर रहा हूँ। अर्थात मुझसे ही ये विश्व प्रकाशित है। मैं इस विश्व के अंदर नहीं हूँ, या मैं इस शरीर के अंदर नहीं हूँ। मुझसे ये शरीर प्रकाशित हो रहा है और मुझसे ही ये विश्व भी प्रकाशित हो रहा है। आत्मन से ही ये पूरा विश्व प्रकाशित है। और आगे कहते हैं अष्टावक्र, अतः मैं यह समस्त विश्व ही हूँ अथवा कुछ भी नहीं। अब इस लाइन का क्या अर्थ है? इस लाइन का अर्थ है या तो मैं पूरा विश्व में हर जगह मैं ही मैं हूँ, कण कण में है, जैसे कहते हैं ना जो भक्ति मार्ग में होते हैं या जो श्री राम को पूजा पाठ करते हैं, वो कहते हैं ना कण कण में है राम। तो उसी तरह से अष्टावक्र कहते हैं या तो मैं समस्त विश्व में ही हूँ अथवा कुछ भी नहीं। अगर मैं हूँ तो सब कुछ मैं ही हूँ, अगर नहीं हूँ तो फिर मैं कुछ भी नहीं हूँ, शून्य हूँ मैं। तो ये जो शब्द है, इस शब्द का हम इस तरह से भी अर्थ निकाल सकते हैं। जब अष्टावक्र ये कह रहे हैं अतः मैं यह समस्त विश्व ही हूँ, अर्थात जो भी अस्तित्व का प्रकट भाग है वो भी मैं हूँ। और आगे कहते हैं अथवा कुछ भी नहीं, और जो अप्रकट भाग है, जो कि दिखाई भी नहीं देता है, जिसकी हम व्याख्या भी नहीं कर सकते, जिसे हम शून्य भी कहते हैं, जहां कुछ भी नहीं है, वो भी मैं ही हूँ। तो दोनों चीजों को कह दिया, प्रकट भी और अप्रकट भाग भी, कि दोनों मैं ही हूँ या फिर कुछ भी मैं नहीं हूँ। आगे श्लोक 3 में अष्टावक्र कहते हैं, श्लोक 3 में आगे श्लोक 3 में राजा जनक आगे कहते हैं, अब शरीर सहित इस विश्व को त्याग कर किसी कुशल द्वारा ही मेरे द्वारा परमात्मा का दर्शन किया जाता है। ये कहते हैं कि इस शरीर सहित इस विश्व को, ये शरीर भी और ये विश्व भी, मतलब जितनी भी चीजों का अनुभव होता है उसको किसी कौशल द्वारा ही मेरे द्वारा परमात्मा का दर्शन किया जाता है। इस अगर लाइन को हम दूसरे शब्दों में कहें, साधारण सी भाषा में कहें, तो हम यह भी कह सकते हैं कि अस्तित्व स्वयं अपने द्वारा ही अपने को जान रहा है या अपने को देख रहा है। इन लाइनों में राजा जनक भी यही कह रहे हैं कि मैं स्वयं, अर्थात अस्तित्व, ब्रह्म, परमात्मा स्वयं अपने द्वारा ही अपने ही स्वरूप को देख रहा है या जान रहा है। इसमें ये कहते हैं अब शरीर सहित इस विश्व को त्याग कर किसी कौशल द्वारा ही मेरे द्वारा परमात्मा का दर्शन किया जाता है। अब इसमें और हम आगे समझाते हैं कि ये और क्या क्या कहना चाह रहे हैं, अपने भावों को कैसे व्यक्त करना चाह रहे हैं। इस शरीर को भी हम मिथ्या मानते हैं
और इस विश्व में जितनी चीजें हैं उनको भी मिथ्या ही मानते हैं। क्यों मिथ्या मानते हैं? क्योंकि वो परिवर्तनशील है। एक मैं ही हूं जो कि परिवर्तनशील नहीं है। और मेरे द्वारा परमात्मा का दर्शन किया जाता है क्योंकि स्वयं का ही दर्शन होता है, स्वयं को ही जानते हैं। यहाँ पे दर्शन का अर्थ भी बहुत सारे नए साधक हैं, वो देखने से निकाल सकते हैं, लेकिन दर्शन का अर्थ यहाँ पे देखने से नहीं है, क्योंकि देख तो हम सकते ही नहीं है। हम उसको देख तो नहीं सकते, देखेंगे हम किसको? जो किसी तत्व से बना होगा या कोई वस्तु होगी उसको हम देख सकते हैं, लेकिन आत्मन को तो देखा भी नहीं जा सकता। उसको तो ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, क्योंकि उसको हम अनुभव नहीं कर सकते। अगर अनुभव कर लिया तो फिर वो अनुभव करता नहीं रहेगा, फिर वो अनुभव हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे द्वारा परमात्मा का दर्शन किया जा रहा है, इसका अर्थ है कि स्वयं के स्वरूप को जाना जा रहा है। और स्वयं के स्वरूप को जानना क्या है? कि मैं हूं, मेरा होना सत्य है, मेरा होना सत्य है, बस इतना ही तो जान सकते हो। इसके आगे कुछ भी तो उसकी व्याख्या नहीं हो सकती है ना, क्योंकि ना कोई रूप है, ना रंग है, ना आकार है, बस अनुभव करता हुआ जा सकता है। तो इसी में ये कहते हैं शरीर और विश्व दोनों को त्याग कर, मतलब दृष्टि जो कि अभी बाहर की तरफ है, शरीर की तरफ है और जगत की तरफ है, इस दृष्टि को जो कि बाहर की तरफ देख रही है, उस दृष्टि को घुमा के अपनी तरफ कर लेने से, यही है दृष्टि को बाहर से अपनी तरफ घुमाने को ही इन्होंने कहा है कि किसी कौशल द्वारा मेरे द्वारा परमात्मा का दर्शन किया जाता है, अर्थात स्वयं का ही दर्शन होता है। जो दृष्टि अभी बाहर की तरफ जाती है, शरीर की तरफ या पूरे विश्व जगत की तरफ जाती है, उससे जब दृष्टि को घुमाकर, इसी को कहते हैं कौशल, किसी कौशल के द्वारा इसी दृष्टि को बाहर से घुमाकर जब स्वयं पे दृष्टि आ जाती है तो परमात्मा का दर्शन किया जाता है। और परमात्मा का दर्शन करने का क्या अर्थ है? स्वयं को जान लेना, स्वयं को स्वरूप को जान लेना, स्वयं परमात्मा हो जाना। मैं ही परमात्मा हूँ, क्योंकि जब अंतर्दृष्टि होती है तो मेरे होने के अलावा वहां और कुछ भी नहीं होता, वहां परमात्मा भी नहीं होता है, सिर्फ होना मात्र होता है। तो इसी को हम परमात्मा भी कहते हैं। और इसीलिए कहा भी जाता है कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही संपूर्ण हूँ, क्योंकि इसके अलावा कुछ और मिलता भी नहीं है। कितना भी खोजेंगे, दृष्टि बाहर से घुमा के अपनी तरफ जब ले आएंगे तो बस यही जानेंगे कि मेरे अलावा और कुछ भी नहीं है, बस मैं ही मैं हूँ। और अगर सब कुछ मैं ही हूँ तो फिर पूरे जगत की हर एक चीज मैं ही हूँ, छोटी से बड़ी तक। और अगर सब कुछ ये मिथ्या है और अपनी तरफ दृष्टि आती है, तब मैं कुछ भी नहीं हूँ, तब मैं शून्य हूँ, साक्षी, दृष्टा मात्र। आगे अष्टावक्र कहते हैं, राजा जनक कहते हैं, श्लोक नंबर 4 में, श्लोक नंबर 4 में राजा जनक कहते हैं, जिस प्रकार पानी, लहर, झाग और बुलबुलों से पृथक नहीं है, उसी प्रकार आत्मा भी स्वयं से निकले इस विश्व से अलग नहीं है। अब इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ, अब राजा जनक कहते हैं कि जैसे पानी और लहर, आपने कभी नदी को या पानी को बहते हुए देखा होगा तो वहां पे बुलबुले से बन जाते हैं झाग। तो अगर आप उन बुलबुलों को या झाग को भी हाथ में उठाएंगे तो वो भी थोड़ी सी देर में पानी हो जाते हैं। थोड़ी सी देर में वो जो झाग हैं, जो पानी के तेज बहाव से जो बन जाते हैं बुलबुले, अगर आप उनको भी हाथ में उठा के देखेंगे तो वो भी पानी है। लहरों को हाथ में उठा के देखेंगे तो वो भी पानी है। और जो सागर है वहां पे भी पानी है। तो जिस प्रकार पानी, लहर, बुलबुले और झागों से पृथक नहीं है,
उसी प्रकार आत्मा भी स्वयं से निकले इस विश्व से अलग नहीं है। अब इन्होंने यहाँ पे ये भी साफ साफ स्पष्ट कह दिया है कि जो जगत है वो मुझसे ही निकला हुआ है, पूरा विश्व मुझसे ही निकला हुआ है और मुझ में ही विलय हो जाता है। अब बहुत सारे लोग सोच सकते हैं कि ये पूरा जगत मुझसे ही व्यापक है, तो इसके लिए हम जो नेति विधि में जिसका प्रयोग करते हैं उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। उसमें हम करते हैं ना कि जो भी चीज बदल रही है वो मैं नहीं हूं, है ना। तो क्योंकि जो सत्य है वो कभी नहीं बदलता, किसी परिस्थिति में नहीं, किसी अवस्था में नहीं, वो कभी भी नहीं बदलता। वो जैसा है वैसा का वैसे ही रहता है, ना उसमें कुछ जोड़ा जा सकता है ना घटाया जा सकता है, और ना किसी घटना के या किसी भी चीज के चलते वो बदलता नहीं है, उसका स्वरूप नहीं बदलता है किसी भी चीज के चलते। तो अब अगर हम ये देखें कि अभी ये जगत दिखाई दे रहा है क्योंकि आंखें हमारी खुली हुई है। आप जहाँ पे भी अभी सब बैठे होंगे वहां कुछ ना कुछ जरूर दिखाई दे रहा होगा, आंखें खुली हुई है तो। किसी को टेबल या फैन या बेड या कुछ और सामान रखा हुआ, सब कुछ दिखाई दे रहा होगा। अगर वो वास्तव में समान है तो फिर वो खुली आंखों से ही क्यों दिखाई दे रहा है? वो तो बंद आंखों से भी दिखने चाहिए। लेकिन हम एक पल में आंखें बंद करेंगे, अब वो दिखाई देना बंद हो जाएंगी, वो चीजें हो जाएंगी ना। अभी भी करके देख सकते हैं, अभी आंख खुली हुई है तो दिखाई दे रही है, आंख बंद हो गई तो दिखाई नहीं दे रही। जबकि अगर ये सत्य है तो ये हमेशा होनी चाहिए, फिर दिखाई देनी चाहिए, है ना। तो इसी तरह से ये जगत है। जगत का हम जितने भी अनुभव कर रहे हैं वो पंच भौतिक इंद्रियों से और आंतरिक इंद्रियों से या मानसिक इंद्रियों से ही सारे जितने भी अनुभव होते हैं। और अगर हमारे पास ये ना हो, इन सारे अनुभवों को अनुभव करने के लिए ये यंत्र ना हो, तो फिर क्या ये दिखाई देंगे? ना दिखाई देंगे ना अनुभव ही होगा, इनका कोई अनुभव नहीं होगा। तो उसी तरह से यहाँ पे राजा जनक कहते हैं कि यह उसी प्रकार आत्मा भी स्वयं से निकले इस विश्व से अलग नहीं है। आत्मा और ये विश्व ये अलग नहीं है। अब ये किसकी बात कर रहे हैं? एकता की बात कर रहे हैं। पहले तो हमने अलग अलग देखा दोनों चीजों को, अनुभव और अनुभवकर्ता को, कि दोनों अलग हैं। और अब ये कहते हैं कि जिस प्रकार पानी, लहर, बुलबुले झाग से पृथक नहीं है, उसी प्रकार आत्मा भी स्वयं से निकले इस विश्व से अलग नहीं है। अर्थात ये पूरा विश्व मुझसे ही प्रकाशित है, मुझसे ही निकल रहा है, मतलब प्रकाशित हो रहा है और मुझ में ही विलीन हो जाएगा। उसी प्रकार आत्मा भी स्वयं से निकले इस विश्व से अलग नहीं है। अब अलग कैसे नहीं है? अनुभव और अनुभव करता दोनों एक ही है, यही जानते हैं हम एकता के ज्ञान में। दोनों तो अलग नहीं है। दोनों एक कैसे हैं? क्योंकि दोनों का तत्व एक है। लहर और सागर, या लहर और जो झाग होते हैं, बुलबुले होते हैं, उनको जब हाथ में लेते हैं तो उन दोनों में क्या समानता है? उन दोनों में यही समानता है कि दोनों का तत्व पानी है। उसी प्रकार आत्मा और ये विश्व, प्रकट और अप्रकट भाग, ये दोनों के दोनों अलग नहीं है, अलग सिर्फ प्रतीत होते हैं, दोनों एक ही हैं। राजा जनक कहते हैं, अगर किसी को कुछ बोलना होगा या पूछना होगा तो वो अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। आगे राजा जनक कहते हैं, जिस प्रकार विचार करने पर वस्तु धागा मात्र ही ज्ञात होता है। धागा मात्र मतलब तंतु,
तंतु मात्र ही ज्ञात होता है, उसी प्रकार यह समस्त विश्व आत्मा मात्र ही है। ये देखिए, अब इन्होंने ऐसा एक भी अभी तक श्लोक नहीं आया है जो कि त्रिदिवसीय कार्यक्रम में या और इसको विस्तार में जाते हैं तो ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में जिसकी व्याख्या ना हुई हो। अभी तक एक भी ऐसा श्लोक नहीं है जो कि ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में किसी साधक को उसका ज्ञान ना मिला हो। ऐसा कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल सिर्फ शब्द अलग है, बताने का तरीका अलग है, भाषा अलग है, एक ही चीज है दोनों। और इसीलिए कहा भी जाता है कि आप किसी भी मार्ग से जाओ, किसी भी धर्म से जाओ, लेकिन जब पहुंचोगे तो वो एक ही है। शून्यता वो एक ही है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग है। वहां तक पहुंचने के मार्ग अलग हो सकते हैं, वहां तक पहुंचने के साधन अलग हो सकते हैं, विधियां अलग हो सकती हैं, लेकिन जो मंजिल है वो एक ही है। तो उसी प्रकार राजा जनक कहते हैं कि जिस प्रकार विचार करने पर वस्तु तंतु मात्र ही ज्ञात होता है। अब जो लोग ज्ञान दीक्षा में होंगे तो उनको पता होगा कि जो वस्तु है ये वो तंतु मात्र ही क्यों है। वो तंतु मात्र अर्थात नाद, नाद रचनाएं। जैसे पहले भी एक बार ज्ञान चर्चा में भी इसका जिक्र हुआ था कि अगर विज्ञान की भाषा में हम बात करते हैं, अगर आपके पास एक चेयर है और इसके आप बिल्कुल अंदर तक जाना चाहेंगे कि पहले उस चेयर से हमने उसका कपड़ा हटा दिया, फिर उसकी फोम हटा दी है ना, फिर उसके बाद इसका जो ढांचा है उसको हम अगर अंदर तक भी देखने जाते हैं तो वहां क्या है, वहां सिर्फ स्पंदन है, वो सिर्फ नाद है वहां पे, और नाद के अलावा कुछ भी नहीं है। किसी भी वस्तु की बात करें, जो भी वस्तु है, अगर हम इसके बिल्कुल मूल में जाते हैं तो वहां पे सिर्फ नाद है, स्पंदन है, और वहां कुछ भी नहीं है। जैसे आपने देखा होगा जो रेखाएं ऊपर नीचे चलती रहती हैं, अगर किसी साधक को नहीं समझ आ रहा है कि नाद क्या है, स्पंदन क्या है, तो जब कभी सीटी स्कैन होता है तो उसमें भी रेखाएं, मशीन चलती रहती है, एक रेखा बनाती चलती है, वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे, वो क्या है, स्पंदन है, वो नाद है। तो उसी तरह से विज्ञान में भी ये बताते हैं कि जब किसी चीज के मूल में हम जाके खोजते हैं उसको, तो सबसे बाद में जो मिलता है तो वो एक नाद ही मिलता है, वहां स्पंदन ही मिलता है। वहां पे सबसे छोटे से छोटे कण को भी अगर हम जानना चाहें उस वस्तु के, तो नाद के अलावा वहां कुछ भी नहीं है, स्पंदन ही है। तो उसी अब राजा जनक ने अपने शब्दों का प्रयोग किया है, अपनी भाषा में, अपने शब्दों में अपने भावों को वो प्रकट कर रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि जिस प्रकार विचार करने पर वस्तु धागा मात्र ही ज्ञात होता है, मतलब स्पंदन नाद मात्र ही ज्ञात होता है। और कब ये ज्ञात हो रहा है, विचार करने पर, मतलब जो हम मनन करते हैं, जब हम मनन करते हैं तो उसी को राजा जनक कहते हैं विचार करना। और जिसे राजा जनक कह रहे हैं वस्तु तंतु मात्र ही ज्ञात होता है, उसी को ज्ञान मार्ग में हम क्या बोल देते हैं, नाद रचनाएं बोल देते हैं। तो जिस प्रकार विचार करने पर वस्तु तंतु मात्र ही ज्ञात होता है, उसी प्रकार यह समस्त विश्व आत्मा मात्र ही है। इसका अर्थ है जैसे किसी वस्तु के मूल में हम जाते हैं और सिर्फ हमें नाद ही वहां पे पता चलता है कि नाद ही है, उसी तरह से पूरे विश्व में सिर्फ आत्मा मात्र है। आत्मा का अर्थ यहाँ पे अनुभव करता है। उसी तरह से पूरे विश्व में सिर्फ अनुभव करता ही मात्र है। पूरे विश्व में अनुभव करता, दृष्टा के अलावा कुछ भी नहीं है,
जैसे कि किसी वस्तु में नाद के अलावा कुछ नहीं है। अब अगर वास्तव में देखा जाए तो क्या नाद भी वहां पे होता है? नाद भी नहीं होता। वो भी चित्त निर्मित है। वो भी समझाने के लिए ही तो बताया जाता है कि ये नाद है, व्यवस्थित नाद रचनाएं हैं जो कि वस्तु का निर्माण कर देती हैं। लेकिन वास्तव में भी वहां पे है क्या? वहां पे भी तो हम यही जानते हैं कि वहां पे भी कुछ नहीं है, नाद भी तो कुछ नहीं है। तो उसी तरह से ये समस्त विश्व आत्मा मात्र ही है। आत्मा, और आत्मा क्या है? आत्मा भी तो कुछ भी नहीं है, आत्मा भी तो शून्य है। तो ये विश्व भी क्या है? शून्य ही है, कुछ भी नहीं है। तो ये जितना भी कुछ विस्तार है जगत का, चीजों का, वस्तुओं का, ये सिर्फ चित्त निर्मित है। मन के द्वारा रची हुई सारी चीजें हैं ये। नहीं तो चाहे तो अनुभवकर्ता के मूल में जाके देख लीजिए, वहां पे भी कुछ नहीं मिलेगा, शून्य। और चाहे किसी अनुभव के भी मूल में जाके देख लीजिए, वहां वहां पे भी शून्य ही मिलेगा। दोनों का तत्व शून्य है, इसीलिए दोनों एक है। ये सिर्फ प्रतीत होते हैं अलग अलग चित्त के कारण। तो यहाँ पे अष्टावक्र भी यही कहते, राजा जनक भी यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जिस प्रकार विचार करने पर कोई भी वस्तु सिर्फ तंतु मात्र है, उसी प्रकार यह समस्त विश्व आत्मा मात्र ही है। आगे राजा जनक कहते हैं श्लोक 6 में, श्लोक 6 में राजा जनक कहते हैं कि जिस प्रकार गन्ने के रस से बनी शक्कर उससे ही व्याप्त होती है, किससे? गन्ने के रस से। उसी प्रकार यह विश्व मुझसे ही बना है और निरंतर मुझ में ही व्याप्त है। कितनी सुंदर व्याख्या दी है उन्होंने। अपने जमाने में, उस जमाने में अष्टावक्र जी ने, राजा जनक जी अब बता रहे हैं, ये अपने भाव प्रकट कर रहे हैं। राजा जनक कह रहे हैं कि जिस प्रकार गन्ने के रस से बनी शक्कर, अब ये तो आप सभी लोग जान रहे होंगे कि जो शक्कर बनती है वो गन्ने के रस से बनती है, और गन्ने के रस में मिठास होती है, तभी शक्कर में भी मिठास आती है। अगर गन्ने के रस में मिठास नहीं होती तो शक्कर में भी नहीं होती। और शक्कर किससे बन रही है? गन्ने के रस से। तो जिस प्रकार गन्ने के रस से बनी शक्कर उससे ही व्याप्त होती है, उसी प्रकार यह विश्व मुझसे ही बना है और मुझसे ही व्याप्त है। इस जगत का जो निर्माण है मुझसे ही बना है और मुझसे ही व्याप्त है। अर्थात अनुभव करता जो कि प्रकाश है, जो कि चैतन्य है, ये पूरा विश्व चैतन्य प्रकाश से ही प्रकाशित हो रहा है। अगर चैतन्य नहीं, अगर चेतना का प्रकाश नहीं, अनुभवकर्ता का अगर यहाँ पे प्रकाश नहीं होगा, अनुभवकर्ता अगर नहीं होगा, तो यह विश्व भी प्रकाशित नहीं होगा। एक चीज इसमें बराबर दिखाई दे रही है, जितना भी राजा जनक के जो भी भाव प्रकट हो रहे हैं, सब में यही बताया जा रहा है, सारे श्लोक में यही बताया जा रहा है कि मैं, एक तरफ मैं कौन सा? मैं की स्थिति यहाँ अनुभवकर्ता पे है, अप्रकट भाग, और दूसरी तरफ प्रकट भाग कौन सा? विश्व। ये बार बार विश्व शब्द का प्रयोग कर रहे हैं इस जगत के लिए, जो कि प्रकट भाग है। इन दोनों को, जो भी आज का हमने अध्याय 2 के जो भी राजा जनक जी ने कहा है, सब में यही बताया जा रहा है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, और जितना भी अब ये विस्तार है अनुभवों का, वो मेरे द्वारा ही प्रकाशित हो रहा है। अब वो इसी बात को अलग अलग तरह से बता रहे हैं, अलग अलग तरह से व्याख्या कर रहे हैं वो। तो इस श्लोक में भी वही कह रहे हैं। अब इन्होंने एक उदाहरण दे दिया, बहुत सुंदर उपमा इन्होंने दे दी है कि जैसे गन्ने के रस से बनी शक्कर उससे ही व्याप्त होती है, किससे? गन्ने के रस से। उसी प्रकार
विश्व मुझसे ही बना है और निरंतर मुझ में ही व्याप्त है। मुझसे ही इस विश्व का निर्माण होता है और मुझसे ही व्याप्त है। अर्थात इस विश्व में जितनी भी चीजें हैं सबके अंदर अनुभव करता है, अनुभव करता से ही व्याप्त है। ये जो भी पूरा जगत है उसके एक एक कण में मैं ही व्याप्त हूँ और ये जगत मुझसे ही बना है। आगे श्लोक संख्या 7 में राजा जनक कहते हैं, राजा जनक कहते हैं, आत्मा अज्ञान वश ही विश्व के रूप में दिखाई देती है। कितनी सुंदर बात है। आत्मज्ञान होने पर यह विश्व दिखाई नहीं देता। जैसे रस्सी अज्ञानवश सर्प जैसी दिखाई देती है, रस्सी का ज्ञान हो जाने पर सर्प दिखाई नहीं देता। बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर ये वाक्य है। बहुत सारे साधक ऐसे होंगे ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम के बाद जिनका उनका स्वयं का भी अनुभव ऐसा रहा होगा। ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम पूर्ण करने के बाद में जिनके खुद के भी स्वयं के भाव भी ऐसे आ सकते हैं, जैसे अष्टावक्र जी कहते हैं कि आत्मा अज्ञानवश ही विश्व के रूप में दिखाई देती है। आत्मा आत्मज्ञान होने पर यह विश्व दिखाई नहीं देता। जैसे रस्सी अज्ञानवश सर्प जैसी दिखाई देती है, रस्सी का ज्ञान हो जाने पर सर्प दिखाई नहीं देता है। अब ये तो हमने पहले वाले अध्याय में भी हमने देखा था। बहुत सुंदर ये उदाहरण होता है कि अगर कहीं पे कोई रस्सी पड़ी हुई है और अंधेरा है, थोड़ा इतना उजाला नहीं है, तो वो ऐसी लगेगी रस्सी जैसे कि वहां पे सांप पड़ा हुआ है। और अगर गलती से वो हल्की सी भी रस्सी किसी भी कारण बस अगर वो हिल जाती है तब तो एकदम हम मान लेते हैं कि ये सांप ही है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, जहां अंधेरा था कमरे में हमें सिर्फ वहां प्रकाश कर देना है। और जैसे ही प्रकाश हुआ, इधर प्रकाश हुआ और उधर यह ज्ञात हुआ कि ये रस्सी है। जैसे ही इधर प्रकाश होता है उधर ये ज्ञात हो जाता है कि ये रस्सी है। ये तो कहाँ गया अब सांप, और कहाँ गया सांप से होने वाला डर। उसी प्रकार राजा जनक कहते हैं, आत्मज्ञान होने के बाद यह जो जगत वास्तविक दिखाई देता था वो जगत फिर नहीं दिखाई देता। फिर क्या रह जाता है, सिर्फ स्वयं का प्रकाश अनुभव करता होना मात्र रह जाता है। आशु जी ने कुछ कहा है जी, बहुत अच्छे से समझाया। नाद और स्पंदन को स्वामी रामकृष्ण परमहंस निराकार को उदाहरण से समझाते हैं। साकार पानी, निराकार पानी से बर्फ बनने की क्रिया। जी धन्यवाद आशु जी। हम इस श्लोक नंबर 7 पे हैं और ये कहते हैं, जिस प्रकार रस्सी को अंधेरे में हमने सांप समझ लिया था और प्रकाश के आ जाने पर रस्सी रस्सी है यह ज्ञान होता है, फिर हमें सर्प को मारना नहीं पड़ता, सर्प के डर को भगाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, या सांप फिर रस्सी में नहीं बदल जाता है। वास्तव में सांप वहां था ही नहीं, तभी प्रकाश के आ जाने पर ज्ञात होता है कि ये रस्सी थी। अगर वास्तव में वो सांप ही होता तो कितने भी प्रकाश जला लो, फिर एक ही बल्ब जलाने की क्या जरूरत है। आप
100 बल्ब जला लो, अगर वो सर्प होता तो सर्प ही रहता, लेकिन क्योंकि अंधेरा था, अंधेरे में हमें ये भ्रम हो गया था कि ये सांप है, इसीलिए जैसे ही इधर प्रकाश जलाया उधर पता चला कि ये तो रस्सी है। अब हमको कुछ नहीं करना पड़ा रस्सी के भय से दूर होने के लिए। जो भय बन गया था कि ये सांप है, उस भय से दूर होने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़े, ना सांप को मारना पड़ा, ना भगाना पड़ा, ना किसी को सपेरे को बुला के पकड़वाना पड़ा। ये सब क्या है? जैसे हम कहें अंधेरे में ये सांप है, तो अब ये सांप है तो हम क्या क्या विधि किसी को बुलाएंगे, चिल्लाएंगे, सांप आ गया भगाओ, डंडे लेके आओ, मारो, फिर इतने सारे काम हम करेंगे। और लेकिन हमने किया क्या? एक प्रकाश को जला दिया और बस हमको ये समझ में आ गया अच्छा ये तो रस्सी थी। वो विषय ही खत्म, एकदम जड़ से विषय खत्म। थोड़ा सा भी अब मन में विचार तक नहीं रहेगा कि कैसे आया और कैसे गया वो सांप, बस खत्म विषय। जैसे ही उसी प्रकार यहाँ पे इस श्लोक में कहा है, उसी प्रकार आत्मज्ञान होने के बाद ये विश्व दिखाई नहीं देता, जैसे प्रकाश होने के बाद सर्प नहीं दिखाई देता। और दिखाई क्या देता है? रस्सी। जिस प्रकार प्रकाश हो जाने पर सर्प नहीं दिखाई देता, सिर्फ रस्सी दिखाई देती है, उसी प्रकार आत्मज्ञान हो जाने पर यह विश्व दिखाई नहीं देता, सिर्फ अनुभव करता रह जाता है, साक्षी, सिर्फ दृष्टा मात्र रह जाता है। तो श्लोक 7 में आत्मज्ञान आत्मा अज्ञानवश ही विश्व के रूप में दिखाई देता है। आत्मज्ञान होने पर यह विश्व दिखाई नहीं देता, जैसे रस्सी अज्ञानवश सर्प जैसी दिखाई देती है, सर्प का ज्ञान हो जाने पर सर्प दिखाई नहीं देता। आगे आशु जी कहते हैं, कभी कभी सही में सांप को देख लेने पर अवचेतन मन में ऐसा लगता है जैसे सांप आसपास है, यानी उसकी चित्र अवचेतन मन में स्मृति के रूप में होता है। ऐसा क्यों? ये भय है, ये भय है, जो कि भय की छवि जो हमने चित्र देखा वो स्मृति में बन जाती है वो, और ये अपने आप होती है प्रक्रिया, इसकी कोई क्रिया नहीं है, ये अपने आप होती है अकारण, इसकी कोई क्रिया नहीं है। और ये होती क्यों है? माइक अनम्यूट कर लीजिए। माइक किसका ऑन हो गया है? रोहित। जी, हाँ, ये कहते हैं कि अवचेतन मन में ऐसा लगता है जैसे सांप आसपास है, यानी उसकी चित्र अवचेतन मन में स्मृति के रूप में होता है। ऐसा क्यों? देखिए, जो भी स्मृति में जमा हो रहा है वो स्वतः अपने आप और निरंतर हो रहा है, इसका कोई कारण नहीं है। हर एक चीज हो रही है स्मृति में, हर एक चीज जा रही है अपने आप ही, ऐसा ही है उसका, उसकी प्रक्रिया ही ऐसी है। हाँ, इतना हो सकता है कि ये बहुत सारे साधक को इससे बहुत कुछ स्पष्ट होगा कि स्मृति में सारी चीजें जा ही रही हैं, लगातार जा रही हैं स्मृति में, आपको चाहे ध्यान हो या ना हो, लेकिन स्मृति में जो छाप जो पड़ रही है वो अपने आप चलता रहता है। ये काम निरंतर अपने आप ही होता रहता है, हमें इस पे करने की जरूरत कुछ भी नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी चीज पे आप ध्यान दे रहे हैं तभी उसकी स्मृति बन रही है, तो ये गलत फहमी आपको है कि अभी मैंने एक वृक्ष को देखा और लगातार मैं 30 सेकंड उसे देख रही हूँ तो उसकी छवि बनी, ऐसा नहीं है। जो भी अनुभव हो रहे हैं वो अपने आप ही मेमोरी में, स्मृति में जा रहे हैं,
अब आपका ध्यान है कि ये अनुभव हुआ, या आपका ध्यान नहीं है कि ये अनुभव नहीं हुआ, लेकिन वो स्मृति में जा रहा है। और ये क्यों होता है? अकारण होता है ये। कब होता है? निरंतर हो रहा है ये। और अगर हम इसको और समझना चाहें तो हम ये भी समझ सकते हैं कि जो भी इस तरह के हमारे स्मृति में छाप जा रही है कि हमने एक सांप को देख लिया। जैसे मैं अपने बचपन की बात बताती हूँ कि बचपन में एक पेड़ के पास में कुछ खेत में वो बना देते ना डंडे से पे रखवाली करने के लिए, उसे कुर्ता सा पहना के मटका सा लगा देते हैं। तो एक बार बचपन में वो देख लिया, है ना? तो उसके बाद देख रहे हैं कि हर जगह ही वो। शून्य जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ गई। जी अब आ रही है। हाँ, थैंक यू। ये लाइट का इशू होता है, लाइट में थोड़ा सा भी आती या जाती है तो वो नेट का उससे प्रभाव पड़ जाता है उसके ऊपर। तो मैं बता रही थी कि जो आशु जी ने कहा था कि मन में स्मृति में एक चित्र छप जाता है, तो मैं वही बता रही कि ऐसा क्यों क्यों है। तो इसका कोई कारण नहीं है, अकारण है, निरंतर है। आपको पता है या नहीं पता है, लेकिन स्मृति में सारी चीजें जा रही हैं। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि मानव जीवन में जो जीव है, इसकी रक्षा के लिए ये जो डर की जो चित्त वृत्ति है, ये होती है। जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि इस जीवन के लिए जो आवश्यक है वो पहले से ही दिया गया है हमें। इसमें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वो पहले से ही है। डर, प्रेम, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, जो भी चीजें हैं, ये सब है। उन्हीं में से एक डर भी है, क्योंकि डर हमें रक्षा का डर के होने के चलते ही एक जीव इस शरीर की रक्षा कर सकता है। अगर डर नहीं होगा तो फिर इस शरीर की रक्षा कैसे होगी? फिर रक्षा भी नहीं हो सकती। तो इस शरीर की रक्षा के लिए, शरीर की नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शरीर ही है। रक्षा के लिए डर बहुत जरूरी है। अगर डर नहीं होगा तो आप रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो उसी में से एक ये भी है, जो हमने कुछ डरावनी पिक्चर देख ली, डरावनी कोई फोटो देख लिया, या सांप देख लिया, या कभी कभी बच्चों को डराने के लिए कह देते हैं ना कि भूत है, यहाँ पे भूत देख लिया, इस तरह से। तो क्या है, अगर हम छोटा सा बच्चा है, अगर हम चाहते हैं कि वो जिधर आग है उधर की तरफ ना जाए, या जहाँ पे कोई छोटा सा पानी का कुआं सा उधर की तरफ ना जाए, तो हम कैसे उसको कह देते हैं कि उधर नहीं जाना, वहां पे भूत है, या वहां नहीं जाना, वहां पे शेर बैठा हुआ है। तो हमने क्या किया, वो उसको जो थोड़ा सा डराया या भय बैठाया, तो वो उसकी रक्षा के लिए। तो ये तो हो गया जो एक मानव ने दूसरे मानव के लिए ये बता दिया, कहानी गढ़ दी है। लेकिन ये मनुष्य जीवन के, ये इनबिल्ड है ये प्रोग्रामिंग डर वाली। और ये डर इसलिए आवश्यक है, रक्षा के लिए, जीव की रक्षा के लिए आवश्यक है ये, कोई इसका कारण नहीं है। आगे चलते हैं हम। तो राजा जनक कह रहे थे, जैसे आत्मा अज्ञानवश ही विश्व के रूप में दिखाई देती है, आत्मज्ञान होने पर यह विश्व दिखाई नहीं देता। बहुत सारे साधक का ये अपना स्वयं का अनुभव रहा होगा कि आत्मज्ञान हो गया तो अब विश्व दिखाई देना बंद हो जाता है। क्या जगत और क्या जगत नहीं, वो दिखाई देता है कि ये सब अब लीला ही है, खेल ही है। तो गंभीरता भी नहीं रहती इसमें।
और आगे उन्होंने कहा, रस्सी अज्ञानवश सर्प जैसी दिखाई देती है, रस्सी का ज्ञान हो जाने पर सर्प दिखाई नहीं देता। जब ये ज्ञात हो जाएगा कि ये रस्सी है तो सांप गायब हो गया। जब ये ज्ञात हो गया मैं दृष्टा हूं तो सारा विश्व गायब हो गया। आगे श्लोक 8 में राजा जनक कहते हैं, जिन जिन लोगों का ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम हो जाए, कुछ ऐसे हैं साधक जो ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम जिनका चल रहा है, या कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनका हो गया हो, वो मुझे जरूर बताएं, ग्रुप में ये जरूर लिख के भेजें। आत्मज्ञान के बाद उनका कैसा अनुभव रहा, या अब उनके दृष्टिकोण कैसा है विश्व को देखने का, स्वयं को लेकर, दूसरे लोगों को लेकर अब उनका कैसा दृष्टिकोण है। जो प्रकृति में इतने सुंदर सुंदर फूल पौधे पेड़ हैं, इनको लेकर अब उनके क्या विचार हैं, या जो उनके मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, या वो लोग हैं जिनसे उन्हें बहुत घृणा है, उनके बारे में उनके क्या विचार हैं, वो जरूर बताएं मुझे। जी, अब आगे हमारा है श्लोक 8 में राजा जनक कहते हैं, प्रकाश मेरा स्वरूप है। बिल्कुल, वो तो हम जानते ही हैं, ज्ञान मार्ग में चैतन्य हूं, मैं चैतन्य, प्रकाश मेरा स्वरूप है, इसके अतिरिक्त मैं कुछ और नहीं हूं। हाँ, प्रकाश के अलावा कुछ और नहीं, सिर्फ चैतन्य ही हूं मैं वो चैतन्य प्रकाश हूं जिससे मेरे अलावा सारी चीज प्रकाशित होती है। अब चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो चांद तारे आसमान पृथ्वी जल अग्नि परमात्मा ज्ञान अज्ञान साधक व्यक्ति पति पत्नी रिश्तेदार समाज, कुछ भी है मेरे अलावा, जो भी है वो मुझसे ही प्रकाशित है। तो राजा जनक कहते हैं, प्रकाश मेरा स्वरूप है, इसके अतिरिक्त मैं कुछ और नहीं हूं। वह प्रकाश जैसे इस विश्व को प्रकाशित करता है, वैसे ही इस मैं भाव को भी। राजा जनक कहते हैं, मेरा स्वरूप प्रकाश है और इसके अतिरिक्त मैं कुछ भी नहीं हूं। अब अनुभवकर्ता के विषय में हम क्या क्या जानते हैं, उसके तो कुछ गुण है नहीं, लेकिन फिर भी अगर हमें उसकी व्याख्या करनी हो तो हम कैसे करेंगे उसकी व्याख्या। अनुभवकर्ता की व्याख्या अगर हम करेंगे तो हम कैसे व्याख्या करेंगे अनुभवकर्ता की। हम यही कहते हैं वह चैतन्य है, बस चैतन्य स्वरूप है, और अनुभवकर्ता के अलावा कुछ हमें ढूंढने पर मिलता भी नहीं है, जितना मर्जी ढूंढते रहो वो भी नहीं मिलता, और इसके अतिरिक्त कुछ और नहीं हूं। और जब हम ये जानते हैं कि अनुभव करता सिर्फ होना मात्र है, उसके अतिरिक्त वो कुछ भी नहीं है, अगर हम उसको बोले कि अनुभव करता होना के अलावा कुछ और है, कि ऐसा आकार है, ऐसा प्रकार है, या ऐसा रंग है, या ये अनुभव करता है, तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो वही यहाँ पे राजा जनक भी कह रहे हैं, प्रकाश मेरा स्वरूप है, इसके अतिरिक्त मैं कुछ और नहीं हूं। आगे कहते हैं, वह प्रकाश जैसे इस विश्व को प्रकाशित करता है, वैसे ही मैं भाव को भी प्रकाशित करता है। अभी जैसे हमने जाना ऊपर के जो भी श्लोक आए थे कि यह पूरा जगत मेरे प्रकाश से ही प्रकाशित है। मैं हूं तो जगत है, मैं नहीं हूं तो जगत भी नहीं है। अब मैं हूं और मैं नहीं हूं, ये हमें पता भी किससे चलता है? इन पंच भौतिक इंद्रियों से ही तो पता चलता है, चित्त के माध्यम से ही तो पता चलता है। चित्त की जो एक परत है शरीर, इसी से तो ये पता चलता है कि मैं हूं और मैं नहीं हूं। अगर चित्त भी नहीं है तो कभी अनुभवकर्ता को ये भी नहीं पता चलेगा कि मैं अनुभव करता हूं, मैं दृष्टा हूं, मैं साक्षी हूं। ये भी पता नहीं चलेगा
क्यों? क्योंकि पता करने के लिए उसके पास अपना तो कुछ है ही नहीं। वो तो पता करने के लिए भी तो इस शरीर का इस्तेमाल करता है, इस बुद्धि का इस्तेमाल करता है, इन आंखों का इस्तेमाल करता है, क्योंकि अनुभव करता तो होना मात्र है, अनुभव करता तो होना मात्र है। तो अगर चित्त की ये जो शरीर है, अगर चित्त द्वारा निर्मित जो शरीर है, अगर ये ना हो तो स्वयं अनुभवकर्ता को कभी ये भी नहीं पता चल सकता है कि मैं अनुभव करता हूँ या मैं साक्षी हूँ, मैं दृष्टा हूँ। तो जिस प्रकार यह वह प्रकाश जैसे इस विश्व को प्रकाशित कर रहा है, पूरे विश्व को अनुभवकर्ता के प्रकाश से ही प्रकाशित कर रहा है, तो वैसे ही ये इस मैं भाव को भी प्रकाशित करता है। अब ये मैं भाव कौन सा है यहाँ पे? ये मैं भाव है कर्ता भाव, अहम, है ना? जो अहम नहीं होता, अहम, अहंकार, कर्ता भाव, ये उस मैं की बात हो रही है। अब अहम क्या है, मैं क्या हूं? जो अहंकार की जो व्याख्या हुई है वो मैं एक लेख साझा कर दूंगी, बहुत अच्छा लेख है वो, कि अनुभव कर्ता और अहम की क्या संबंध है दोनों में, अहम की स्थिति कहाँ पे कौन कौन सी जगह रखी जा सकती है। बहुत अच्छा लेख है, आप जब उसे पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा। वो इसी श्लोक से संबंधित है, क्योंकि जो अभी तक जो एक संसारी व्यक्ति जानता है वो तो ये जानता है कि मैं शरीर हूँ, है ना, या मेरा नाम ये है, मेरा धर्म ये है, और मेरी जाति ये है, या मेरा प्रोफेशन ये है, मैं डॉक्टर हूँ या इंजीनियर हूँ, यही मैं को तो जानते हैं। जो एक संसारिक व्यक्ति है उसके मैं का अर्थ तो यही होता है। अब ये मैं है क्या? मैं वास्तव में तो कुछ है नहीं, वो तो मिथ्या है। लेकिन इस संसार में हम बोल चाल की भाषा में एक मैं को क्रिएट कर लेते हैं, एक मैं को जन्म दे देते हैं। जहाँ पे हमें जाति की बात करनी होती है वहां पे इस मैं को, मन गढ़ंत चित्त निर्मित मैं को हम ये बता देते हैं कि हम इस जात के हैं। कहीं पे अगर हम किस धर्म के हैं उसको हम धर्म पे रख देते हैं, मैं हिंदू या मैं मुसलमान या मैं सिख या मैं ईसाई। फिर कहीं और मैं की जरूरत पड़ी कि किस देश के हैं, तो मैं भारतीय हूँ। तो ये मैं की जो स्थिति है ना, ये मैं मन गढ़ंत है। इसको जहां चाहे वहां इसको इस्तेमाल कर लेते हैं बोल चाल के लिए। मल्टीपर्पस है ये। इसको हम ये दिखाने के लिए कि मेरा क्या है, अहंकार को बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल हो जाता है। मैं इतना रईस, मैं इतना अमीर, मेरे पास इतनी गाड़ियां, मेरे पास, मुझे इतने सारे लोग जानते हैं। तो वास्तव में मैं तो कुछ है ही नहीं, मैं तो मनगढ़ंत है। उस मैं की स्थिति को कहीं 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 रख देते हैं। तो वही राजा जनक कह रहे हैं कि जिस प्रकार मेरे प्रकाश से ये पूरा जगत प्रकाशित होता है, मतलब पूरा जगत प्रकाशित हो रहा है, पूरा जगत प्रकट हो रहा है मुझसे ही, क्योंकि प्रकाश मेरा स्वरूप है, इसके अतिरिक्त मैं कुछ भी नहीं हूँ। वह प्रकाश जैसे इस विश्व को प्रकाशित करता है वैसे ही इस मैं भाव को भी प्रकाशित करता है। तो इतनी सुंदर बात ये कह रहे हैं कि अगर आत्मन नहीं है, अगर अनुभव करता नहीं है, तो ये जो मैं हमने जो बना के खड़ा किया था ना, ये भी गिर जाता है, ये भी नहीं होता है। ये भी मैं तभी तक खड़ा है जब तक कि अनुभव कर्ता का होना सत्य है, तभी तो ये मैं भी है, नहीं तो ये मैं भी नहीं। अच्छा, मैं एक चीज और आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ, जो मैं अपने जीवन के अनुभव से ये बता रही हूँ, कि जब भी किसी चीज पे आप अटक जाए, अध्यात्म में जब भी किसी चीज पे अटक जाए, तो बड़ा छोटा सा है ये। एक तो पहली बात तो इस पूरे जगत में मेरे अलावा कुछ है नहीं, मेरा होना सत्य है। मेरे होने के अलावा जो भी है वो चित्त निर्मित है। और फिर भी अगर अध्यात्म में कहीं आप अटक जाते हैं, किसी से मोह हो जाता है, या जहां पे प्रश्न के उत्तर नहीं आ रहे हैं स्वयं से, तो या किसी चीज पे, वस्तु पे,
घर की किसी संबंधी के साथ मोह हो गया है, तो उससे निकलने के लिए ना ये जरूर सोच लें कि जब ये शरीर छूटेगा, जब इस शरीर की मृत्यु होगी, तो क्या क्या मेरे साथ होगा, वहां पे क्या क्या जाएगा मेरे साथ। ये लाइन इतनी बेहतरीन है कि मृत्यु के बाद मेरे साथ क्या क्या जाएगा या क्या होगा मेरे साथ में, क्या ऐसा कुछ है जो मेरे साथ जा सकता है। अगर कोई साधक पूरे जीवन सिर्फ इस एक लाइन पे, मृत्यु के बाद मेरे साथ क्या क्या जाएगा, सिर्फ इस पे भी मनन कर ले, तो उसे किसी साधना की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी मोह से छूटने के लिए। किसी भी, कितने साधकों को मैंने देखा है जो कहते हैं मोह नहीं छूटता, मोह नहीं, संसार से छूटा तो गुरु से अटक गया। कितने सारे साधक हैं, संसार से मोह हटा तो अब गुरु के मोह में, अब लो भाई, अब बैठ के गुरु 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 गुरु, लेकिन बंधन तो वो भी है। अज्ञान से छूटे तो ज्ञान के बंधन में अटक जाओ, अहंकार से मुझे इतना ज्ञान, कहीं ना कहीं तो अटक अड़ा के ही रखते हैं। तो अगर मोह से छूटना हो तो दिन में 1 बार 2 बार 3 बार इतना खाली सोच ले कि जब ये शरीर की मृत्यु होगी तो साथ क्या होगा। साथ कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं, सब यहीं पे ही छूट जाना है, क्योंकि सब माया ही है ना। माया को कहाँ लेके जाओगे, ये छाया, इसको छाया भी कहते हैं। ये छाया है, जैसे सपने में से हम कुछ इधर नहीं ला सकते, ऐसे ही इस सपने से भी उधर कुछ नहीं जाएगा। अनुभव करता इस सपने के यहाँ भी है, अनुभव करता इस सपने के उधर भी होगा। लेकिन क्या कोई मुझे बता सकता है क्या चीज चली जाती है साथ में? हम सभी पहले से ही मुक्त है, यह क्या है? हाँ, वो तो मुक्त है ही। मैंने पहले एक प्रश्न पूछा, उस प्रश्न का उत्तर मुझे दे दीजिएगा कि ऐसी क्या चीज है जो मृत्यु के पार भी चली जाती है। आप इसका उत्तर दीजिए लिख के। और जो आपका प्रश्न है, हम सभी पहले से ही मुक्त हैं, यह क्या है, हम इसका उत्तर जरूर देंगे कि वो क्या है जो ये कहा जाता है कि हम पहले से ही मुक्त हैं। और ये सत्य है, हम पहले से ही मुक्त हैं, ये बिल्कुल सत्य है। और आज ही हम इसको बताएंगे कि ये क्यों सत्य है। योगेश जी ने कहा अवस्था बदलती है, मृत्यु मिथ्या है। हाँ जी बिल्कुल, मृत्यु तो शरीर की होती है, अवस्था सिर्फ बदल जाती है। सही बात है। पहले मैं अपने ये 2 श्लोक और हैं, 2-3, इनको पूरा कर लेते हैं, फिर आशु जी के प्रश्न का उत्तर देंगे। और मैंने भी प्रश्न पूछा है आप लोगों से, क्या चीज है जो मृत्यु के पार भी जाती है? कुछ है अगर तो मुझे बताइए थोड़ा। आगे श्लोक हमारा चल रहा है, श्लोक 9 में श्लोक 9 में राजा जनक कहते हैं आश्चर्य, आश्चर्य यह कल्पित विश्व अज्ञान से मुझ में दिखाई देता है, जैसे सीप में चांदी, रस्सी में सर्प और सूर्य किरणों में पानी। देखिए कितना आश्चर्य उनको हो रहा है कि इसको पहले तो विश्व को कहा कल्पित विश्व, मतलब ये जो विश्व है इसको बोल दिया कि ये मिथ्या है, ये झूठ है। ये जो विश्व है इसको बोल दिया कि ये मिथ्या है, झूठ है, जिसे हम लीला भी कहते हैं, खेल भी कहते हैं। और आश्चर्य के साथ कह रहे हैं आश्चर्य यह कल्पित विश्व अज्ञान से मुझ में दिखाई देता है। इसका मतलब अगर ज्ञान है तो विश्व भी नहीं है। कितनी सुंदर बात है, जिसको ज्ञान है उसके लिए तो विश्व भी नहीं है, और अज्ञान है इसीलिए विश्व है। इसीलिए राजा जनक कह रहे हैं कि यह कल्पित विश्व अज्ञान से मुझ में दिखाई देता है,
और उदाहरण भी कितने सुंदर सुंदर उपमा दिए हैं। जैसे सीप में चांदी, जैसे सीप देखा है आप लोगों ने? जैसे सीप के अंदर जो मोती जो बनते हैं, जिनके अंदर अगर उस सीप की अंदरूनी सतह देखोगे ना, जो लेयर जो होती है उसकी, वो ऐसा लगेगा जैसे चांदी हो। जैसे दूसरी इन्होंने उपमा दी है, जैसे रस्सी में सर्प, और तीसरी उपमा दी है सूर्य किरणों में पानी। राजा जनक आश्चर्यचकित होकर कह रहे हैं, यह कल्पित विश्व अज्ञान से मुझ में दिखाई देता है, जैसे सीप में चांदी, रस्सी में सर्प और सूर्य किरणों में पानी। वैसे ही यह विश्व, यह जगत भी मुझे दिखाई देता है। अर्थात जैसे सर्प नहीं है, सिर्फ रस्सी है, जैसे सूर्य की किरणें हैं, वहां पानी नहीं है, वो रिफ्लेक्शन है, वो भी हमारा क्या होता है? अज्ञानता ही होती है। और जैसे सीप में चांदी दिखाई देती है, क्या है? वो भी अज्ञानता है, वो भी बुद्धि भरमा जाती है कि सीप के अंदर चांदी है, या रस्सी के अंदर सर्प है, या सूर्य की किरणें जहां पड़ रही है वहां पे पानी है। उसी तरह से यह विश्व भी सिर्फ इसलिए हमें दिखाई दे रहा है क्योंकि अज्ञान है। जैसे ही ज्ञान होता है, किसका ज्ञान होता है? ये मैं बार बार बोलती हूँ, और मुझे लगता है कि जितना भी मैं बोलती हूँ, उस सारे बोले हुए में सारा जोर मेरा, जितना भी मेरा रहता है जोर कि आप क्या समझे, उसमें एक ही चीज समझने को कहती हूँ कि मैं कौन हूँ। यह समझ लो, कुछ भी नहीं समझने की जरूरत, कुछ भी नहीं। मैं कौन हूँ ये जानने के बाद में जगत को भी जानने की आवश्यकता नहीं, जगत को भी जानने की आवश्यकता नहीं है। जिसने ये जान लिया मैं कौन हूँ, मैं साक्षी हूँ, और बाकी की फिर सब कुछ क्या है? सब कुछ मिथ्या है, चित्त निर्मित है। वही ये भी कह रहे हैं, राजा जनक भी कह रहे हैं, आश्चर्य है, यह कल्पित विश्व अज्ञान से मुझ में दिखाई देता है। और कैसे दिखाई देता है? जैसे सीप में चांदी, रस्सी में सर्प और सूर्य किरणों में पानी। आगे श्लोक 10। श्लोक 10 में श्लोक 10 में राजा जनक कहते हैं, मुझसे उत्पन्न हुआ विश्व मुझ में ही विलीन हो जाता है। जैसे घड़ा मिट्टी में, लहर जल में और कड़ा सोने में विलीन हो जाता है। देखिए कितनी सुंदर बात है। अब कुछ लोग तो ये भी सोच रहे होंगे कि थक गए हैं यही सुनते सुनते, कुछ होता तो है नहीं, है ना? कितने लोगों को ऐसा लगता है जो यहाँ पे है कि अब सुनते सुनते तो थक गए, यही ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में, यही गीता में लिखा हुआ है, यही अष्टावक्र में लिखा हुआ है, यही सारे गुरुजन कहते हैं, फिर ये ऐसा क्या है जो मुझे समझ नहीं आता, है ना? बहुत सारे लोगों को ऐसा लग सकता है। इसका भी समाधान करेंगे, लेकिन क्या करें, समय इतना तेजी में बढ़ता चला जाता है। 11-17 हो गए हैं। कोई बात नहीं, एक ये वाला जो विषय है बहुत जरूरी विषय है ये, कि सब कुछ सुन लिया, सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ समझ आ गया, कुछ होता क्यों नहीं है? इसका समाधान कल करेंगे। स्पेशल कल आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए स्पेशल टेलीग्राम पर सिर्फ इसी के लिए चर्चा होगी, इसी विषय पे। सारी गीता पढ़ ली, अष्टावक्र पढ़ ली, ये ग्रंथ पढ़ लिया, इन गुरु का प्रवचन सुन लिया, इनका भी सुन लिया, कुछ होता क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इससे परेशान होते हैं। इसका समाधान कल निकाल देंगे, बिल्कुल बिल्कुल बाल की खाल निकाल लेंगे। ऐसा क्या क्या हो जाता है जो समझने के बाद भी समझ नहीं आता? ये क्या है ये? इसका कल समाधान देखते हैं। हाँ, तो हम थे श्लोक 10 पर
कि मुझसे उत्पन्न हुआ विश्व मुझ में ही विलीन हो जाता है। जैसे घड़ा मिट्टी में, लहर जल में और कड़ा सोने में विलीन हो जाता है। अब घड़ा और मिट्टी का तो जो उपमा है ये बहुत पुराने जमाने से चली आ रही है, बहुत सारे पुराने जमाने से, क्योंकि ये सटीक उदाहरण है जल का, लहर का, मिट्टी का, घड़े का, सोने का और आभूषण का। ये बहुत पुरानी है। इसको भी अब हम कोशिश करते हैं नए तरीके से समझाने का। पहले इनके श्लोक को समझाते हैं, फिर अपने तरीके से देखते हैं, क्या पता मेरी बात आपके हृदय तक पहुंच जाए, आपको समझ में आ जाए। राजा जनक कहते हैं, मुझसे उत्पन्न विश्व मुझ में ही विलीन हो जाता है, जैसे घड़ा मिट्टी में। घड़ा और मिट्टी दोनों का तत्व एक है, इसीलिए हम इन्हें एक कह सकते हैं। हम इन्हें अलग क्यों कहते हैं? क्योंकि एक मिट्टी का जो ढेर पड़ा है उसका आकार अलग है और एक घड़े का आकार अलग है। घड़े का आकृति हाथों से दी है। एक कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो इसकी एक आकृति दे देता है। तो दोनों की आकृति भिन्न है, लेकिन दोनों का तत्व सेम है। ऐसा नहीं हो सकता है कि घड़े में से अगर मैं मिट्टी अलग निकाल दूं तो घड़े का कुछ अस्तित्व रह जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। दोनों का तत्व एक है। तत्व मतलब दोनों में मिट्टी ही है। जो एक ढेर पड़ा हुआ मिट्टी का वो भी मिट्टी है, और उस मिट्टी के ढेर में पानी डाल के अच्छे से मिट्टी को मथ के जब एक कुम्हार घड़ा बना देता है तो उसने क्या किया? उसने सिर्फ मिट्टी को आकार दिया। तत्व उसका भी मिट्टी है। अब अगर उस घड़े को ना पकाया जाए, अगर उसको कच्चा ही रख दिया जाए जो एक मिट्टी से बनाते हैं, और फिर उसको दोबारा से उस मिट्टी को चूर चूर कर दे, घड़े की मिट्टी को, तो फिर एक हो गई मिट्टी, फिर मिट्टी हो गई। उसी तरह से लहर और जल का उदाहरण दिया जाता है। जो लहर है, क्योंकि उसका आकार अलग हो गया, एक लहर उठी 7 फीट ऊपर उठी और फिर नीचे गई, तो उतनी देर में 7 फीट की जो लहर आई और वो उठी और नीचे गई, तो ये जो अंतराल है इस समय का, चाहे 5 मिनट का या 10 मिनट का, एक लहर से उठ के और दोबारा पानी में जाने का, या 1 मिनट का, जो भी है, वो जो समय है, तो जब तक उस लहर ने एक आकृति ली तब तक वो आपको भिन्न दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे ही वो दोबारा से उस जल में गई तो आप लहर को नहीं ढूंढ पाओगे कहां से कहां तक ये लहर थी। हाँ, जब तक वो उठी एक आकृति में हुई तब तक आप देख सकते हो कि इस जगह से इस जगह तक लहर थी, इतनी चौड़ाई थी, इतनी लंबी थी, है ना? उसके आकार को ही आप पहचान पा रहे हो। लेकिन जैसे ही वो लहर दोबारा से सागर में जाएगी तो फिर उसका आकार तो खो गया। अब आप लहर को कैसे खोजने जाओगे? क्यों नहीं खोज सकते? क्योंकि जो सागर है, जो सागर के अंदर जो जल है और जो लहर का जो जल है, दोनों जल है, दोनों का तत्व एक है। जब तत्व एक है तो वो तो एक दूसरे में बिल्कुल मिक्स हो गए। वो तो अब कहां से कहां तक सीमा बनाओगे? सीमा सिर्फ आकार की बन सकती है, निराकार की कोई सीमा नहीं होती, है ना? और तीसरा उसी तरह से आभूषण का उदाहरण, ये भी उदाहरण बहुत अच्छा है। जब तक हमने सोने को आकार दे दिया कि ये कड़ा है, ये गले का हार है, ये कान के है, तब तक आप उसको पृथक देख सकते हैं, क्योंकि किसने उसको पृथक करा? आकार उसको पृथक करा। लेकिन सोने से बने हुए जो आभूषण है, उस आभूषण के अंदर जो सोना है तो वो भी सोना ही ना। जैसे ही उसका आकार गया वो हो गया निराकार, मतलब अपने तत्व में आ गया, सोने में आ गया। तो ये जो दिखाई देता है, पूरा जो विश्व दिखाई देता है, ये उसी तरह दिखाई दे रहा है जैसे मिट्टी में घड़ा और सोने में आभूषण, उसी तरह से ये दिखाई देता है। ये दोनों का तत्व एक है और मुझसे ही उत्पन्न होते हैं और मुझ में ही विलीन हो जाते हैं। अगला श्लोक है जो राजा जनक कहते हैं। देख रहे हैं राजा जनक जी के कैसे कैसे भाव आ रहे हैं। बस खाली सुना, और अष्टावक्र जी से भी अच्छी व्याख्या कर रहे हैं राजा जनक। तो अष्टावक्र जी ने भी इतनी बढ़िया व्याख्या नहीं करी, बिल्कुल।
आगे कहते हैं राजा जनक, आश्चर्य है मुझको नमस्कार है। देखिए, स्वयं को प्रणाम कर लिया। आप में से कितने लोगों ने कभी स्वयं को प्रणाम किया है? राजा जनक कहते हैं मुझको नमस्कार है, समस्त विश्व के। नहीं किया है तो आज से करना शुरू कर दीजिए। योगेश जी कहते हैं नहीं किया है, आज से खुद को ही प्रणाम करना शुरू कर दीजिए। किसी को प्रणाम करने की जरूरत भी नहीं है स्वयं के अलावा। अगर भाव भी उठ रहा है ना प्रणाम करने का, अगर आपका ये भाव उठ रहा है कि मैं गुरु को प्रणाम करूं, स्वयं को प्रणाम कर लो, गुरु तक पहुंच गया। स्वयं को कैसे करें? दूसरों को कैसे करते हो? कैसे करते हैं दूसरों को? अहोभाव कैसे होता है दूसरे के प्रति? सम्मान हम दूसरों को कैसे देते हैं, वैसे ही अपने को भी दो। ईश्वर को हम कैसे हृदय एकदम ईश्वर की भक्ति में झुक जाता है, वैसे ही अपने लिए। अच्छा, नहीं पता है, बिल्कुल ये भी बताएंगे। बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न आज उठ रहे हैं। योगेश जी, ये आपका काम है, जो भी आज की व्याख्यान में प्रश्न उठे हैं, अगर मैं भूल भी जाऊं तो आप लिख के डाल दीजिएगा। एक तो ये स्वयं को सम्मान कैसे, स्वयं को नमस्कार कैसे करें, और एक और था जब सारा ज्ञान सुन लिया समझ लिया फिर कुछ होता क्यों नहीं है। इसको भी अच्छे से अपनी भाषा में आप लिख के डाल दीजिएगा। और एक प्रश्न आया था, आशु जी ने वो पूछा था, ऊपर निकल गया। चलिए हम आ जाते हैं ये श्लोक संख्या 11 पर। आश्चर्य है मुझको नमस्कार है, समस्त विश्व के नष्ट हो जाने पर भी जिसका विनाश नहीं होता, जो तृण से ब्रह्म तक सबका विनाश होने पर भी विद्वान रहता है। ये कहते हैं कि आश्चर्य है, मैं स्वयं को ही नमस्कार करता हूँ, क्योंकि नमस्कार करने को दूसरा अब दिखाई भी नहीं दे रहा। राजा जनक को अब नमस्कार करने के लिए कोई दूसरा भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अब देखे तो देखे किसको, कोई दूसरा हो तो देखे भी। दूसरा कब दिखाई देता है? जब मैं का भाव होता है, जब जो मन का हवा में जो एक मैं है, जब उसका भाव आता है तभी दूसरा भी दिखाई देता है। जब स्व चेतना पे स्थित होते हैं, मैं आत्मन हूं, मैं दृष्टा हूं, तब वास्तव में कोई दूसरा भी दिखाई नहीं देता। और अगर मेरे अलावा जो कुछ भी दिखाई भी दे रहा है वो भी मैं ही हूं, ये तो बहुत ही परम स्थिति होती है। ये तो है ना, पहले तो दूसरे ना दिखाई दे, यही बहुत बड़ी बात है। अगर खींच तान के चित्त को एक जगह इकट्ठा करके ला भी दे, कि जिन्न को जैसे पकड़ के एक काम दे देते हैं, तुम्हारा काम ये है, याद करते रहो, रटते रहो, स्मरण में रहो, मैं अनुभव करता हूँ। अगर इस जगह ले भी आए तो भाग जाता है। शुरू में तो भाग ही जाता है साधकों का, बहुत भाग जाता है कि भूल गए हम, भूल गए हम। फिर बाद में, लेकिन क्योंकि चित्त क्या होता है ना, वो आदत वश काम करता है। चित्त, ये चित्त की एक बहुत बड़ी खासियत है। चित्त जब भी काम करता है आदत वश करता है वो, तो इसीलिए स्मरण में लगा दिया जाता है चित्त को, कि रटते रहो। सांस सांस में, बहुत सारे भक्त लोगों से भी कहा जाता है, सांस सांस में राम का नाम लो, भक्ति में रहो, स्मरण में रहो। ज्ञान मार्ग में कहते हैं सचेतना में रहो, क्योंकि शुरू में रहने की जरूरत पड़ सकती है, बाद में इसकी याद भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। याद है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, क्योंकि स्वयं को जान लिया, मैं अनुभव करता हूँ, इसके अलावा कुछ भी मैं हूं नहीं। आश्चर्य है मुझको नमस्कार है, समस्त विश्व के नष्ट हो जाने पर भी जिसका विनाश नहीं होता। पूरे विश्व के विनाश हो जाने पर भी जिसका विनाश नहीं होता, ऐसे मुझको नमस्कार है, जो तृण से ब्रह्म तक, तृण होता है तिनका, जो तृण से ब्रह्म तक सबका विनाश होने पर भी उपस्थित रहता है। अब देखिए, इसको अगर समझना होगा आपको, तो जो प्रयोग है, जो ज्ञान दीक्षा के बाद गुरुदेव बताते भी हैं प्रयोग, उनको प्रयोग को करोगे तो समझ में आ जाएगा ये। क्योंकि अब उस
का तो इंतजार करोगे नहीं पूरे विश्व का नष्ट होने पे, कि प्रमाण करने के लिए कि पूरा विश्व का नष्ट हो, फिर भी मैं बचा या नहीं बचा, है ना? या सारी एक एक चीज जब पूरा प्रलय आ जाएगी तब देखें हम बचे या नहीं बचा। तो उसी के लिए छोटे छोटे प्रयोग ही काफी हैं। जिनको नहीं सिर्फ सुनने से समझ आता है, वो छोटे छोटे प्रयोग भी कर सकते हैं। तब उनको लगेगा कि हाँ, मैं जागृत में भी हूँ, मैं स्वप्न में भी हूँ, मैं सूक्ष्म में भी हूँ, और चेतना अगर बहुत बढ़ जाएगी तो मैं निद्रा में भी हूँ, मैं सब जगह हूँ। तो राजा जनक जी कहते हैं, मुझको मेरा स्वयं नमस्कार, समस्त विश्व के नष्ट हो जाने पर भी जिसका विनाश नहीं होता, जो तिनके से ब्रह्मा तक सबका विनाश भी हो जाए, लेकिन मैं हमेशा उपस्थित रहता हूँ, मैं हमेशा हूँ, मेरा होना सत्य है। और आज की व्याख्यान का आखिरी श्लोक जो आगे राजा जनक कहते हैं, श्लोक संख्या 12 में, राजा जनक कहते हैं, आश्चर्य है, मुझको नमस्कार है। बहुत नमस्कार कर रहे हैं राजा जनक। देखिए स्वयं को अहोभाव खुद पे ही आ रहा है बार बार। अब वहां कोई बचा ही नहीं, अब तो वहां अष्टावक्र भी नहीं बचे कि उन्हीं को कह दे कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कितनी परम स्थिति होगी कि गुरु भी गायब, गुरु की भी आवश्यकता नहीं है। अभी तो गुरु, संसार छूटा तो गुरु में चिपक गए, है ना? उन्हीं के अब गुरु की माला जप रहे हैं, पहले किसी और की जप रहे थे, अब गुरु की जप रहे हैं। लेकिन देखते हो राजा जनक की कितना उच्च रहा होगा उनका मनोदशा ही मैं इसको कहूंगी, कि अष्टावक्र तक बीच में कहीं नहीं आए। जब से उन्होंने अपना बताना शुरू करा, अपने भाव, कि अब उन्हें कैसा विचार आ रहा है या कैसे भाव आ रहे हैं, तो उसमें अष्टावक्र भी अब नहीं है। तो आश्चर्य है, मुझको नमस्कार है, मैं एक शरीर वाला होते हुए भी जो न कहीं जाता है और न कहीं आता है, और समस्त विश्व को व्याप्त करके स्थित है। कितनी सुंदर बात, कि आश्चर्य है, मुझको मेरा नमस्कार है, मैं एक ही हूँ, शरीर वाला होते हुए भी जो कहीं ना जाता है ना आता है। शरीर आता जाता होगा, जो भी आता जाता होगा, और समस्त विश्व को व्याप्त करके स्थित है। वो मैं ही हूँ केवल, जो पूरे शरीर को प्रकाशित करता है, पूरे जगत को प्रकाशित करता है, और इस जगत में होने वाली सारी क्रियाओं को भी प्रकाशित करता है। अच्छा, आप एक चीज देखते हैं, यहाँ पे प्रकाशित बहुत उपयोगी है। प्रकाशित ही क्यों कहा हमने, निर्माण क्यों नहीं कहा? कि मैं ही हूँ जो पूरे जगत का निर्माण करता हूँ, मैं ही हूँ जो पूरे सारी चीजों का निर्माण करता हूँ। निर्माण शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, कोई बताएगा मुझे? प्रकाशित ही शब्द का इस्तेमाल क्यों होता है, निर्माण शब्द का क्यों नहीं होता? प्लीज जरूर मुझे अभी बताएं कि यहाँ पे जब आत्मन की बात आती है तो प्रकाश और प्रकाशित चैतन्य, इन्हीं शब्दों का प्रयोग होता है। इनका क्यों नहीं होता कि विश्व का निर्माण मैंने किया है, चीजों का निर्माण मैंने किया है? बहुत अच्छा प्रकाश, नींव रखना। लेकिन प्रश्न मेरा ये है कि अनुभवकर्ता की जब बात होती है, आत्मन की जब बात होती है, तो हम ये क्यों कहते हैं कि ये जगत मुझसे प्रकाशित है, ये शरीर मुझसे प्रकाशित है, ये ज्ञान मुझसे प्रकाशित है? पता है क्यों? हाँ, अनीता जी ने कहा है, अनीता जी ने आंसर सही दिया। क्योंकि जो मैं हूँ, जो मेरा होना है, वो कुछ नहीं करता,
वो सिर्फ देखने वाला है, अनुभव करने वाला है ना। ये सारा जगत मुझसे प्रकाशित है, मतलब मैं लालटेन का काम कर रहा हूं यहाँ पे, बल्ब का। तो फिर इन सब चीजों का निर्माण कौन कर रहा है? अब ये भी बता दीजिए जो हमारे साथ है अभी, क्योंकि मैं तो प्रकाश हूं, मैं तो लालटेन हूं, तो फिर बाकी चीजों का निर्माण कौन कर रहा है? निर्माण नहीं होता, जो है पहले से है, अनुभव करता साक्षी। हाँ ये तो ठीक है, अनुभव करता साक्षी है। बाकी सब कुछ क्या है फिर? प्रतीत होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ये सब प्रतीत होता है, लेकिन समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि ये चित्त निर्मित है। लेकिन ये सब भी प्रतीति मात्र है, सब कुछ है ही नहीं। और वही राजा जनक भी अपने आज के सारे जितने भी श्लोक थे उसमें सब में भी यही कह रहे थे। और आज का अगर हम निष्कर्ष निकाले इस सब का, तो यही निष्कर्ष निकलता है कि साक्षी के अलावा जो भी चीजें हैं वो सब चित्त निर्मित है, और वो भी प्रतीति मात्र है, वो वास्तव में है नहीं। सर्प जैसा यहाँ कुछ भी नहीं है। बल्ब के जल जाने पे, रोशनी के आ जाने पे जब पता चलता है कि ये तो रस्सी थी, पहले भी रस्सी थी, बल्ब के जलने से पहले अंधेरे में भी, और बल्ब के जलने के बाद भी रस्सी है। उसी तरह आत्मज्ञान होने के बाद यह समझ में आता है कि मैं सिर्फ दृष्टा हूँ, मेरे अलावा जो भी है ये सब मिथ्या है, प्रतीति मात्र है, मेरे अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सत्य हूँ, इसीलिए मेरा मुझको प्रणाम। क्योंकि यहाँ पे अब गुरु भी नहीं बचे। तब आज की अष्टावक्र गीता को हम यहीं पे ही समाप्त करते हैं, और मैं आशा करती हूँ कि यह अष्टावक्र महागीता आपके जीवन में लाभप्रद हो, इससे आपको लाभ हो। इसी कामना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद।